गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में आप लोगों के संग शेयर करने वाली एसेंशियल के इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ एसेंशियल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा इंटरव्यू है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्रिपेयर करूँ क्या ना प्रिपेयर करूँ। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बात करने वाली, डिटेल में बात करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ना, ये अभी 1 मंथ पहले का है, क्योंकि अभी रिसेंट का कहा जाए कि 1-2 दिन पहले का तो मैंने कोशिश किया बट मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से जो मेरे कांटेक्ट में थे, जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकती थी, मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया एंड कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो फिर उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए, तो वो एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर करने वाली। यहाँ आईटी और नॉन आईटी दोनों की मैं बात करने वाली, इसलिए वीडियो होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इस पर मैंने ये साइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो इस साइट पर भी जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं नीचे जावा इंटरव्यू क्वेश्चन भी डाली हुई हूँ। कंप्लीट नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, बट हाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी ये जो मेरी साइट है यहाँ पर मैं सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आपके जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होते हैं या वैकेंसी रिलेटेड, मैं यहाँ पर सभी अपडेट करने की कोशिश करती हूँ, रेगुलर करने की कोशिश करती हूँ। बट कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, बट हाँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसेंशियल के इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्ज़ाम के बाद 2 से 3 दिन बाद आपको, या फिर उससे पहले ही, मैक्सिमम 5 to 6 डेज मान सकते हो आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए मेल आएगा। आफ्टर कम्युनिकेशन राउंड, बहुत बच्चे परेशान बिल्कुल मत होना, इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर दे रही हूँ कि आफ्टर कम्युनिकेशन राउंड आपको 30 to 15 डेज बाद, ठीक है, ऊपर में रेड हो गया दिखा नहीं आपको, 13 से 15 दिन बाद आपको क्या आएगा, आपको मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैम मेरा कम्युनिकेशन राउंड हो गया, 5 डेज हो गए, मेरे को अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, मैम 6 डेज हो गए अभी तक कोई अपडेट, कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव सोचना, और अगर कोई सामने वाला सोचे ना तो मुझे भी बुरा लगता है कि वो बच्चा कितना परेशान है। तो आप लोग नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 13 to 15 डेज बाद ही आपको इंटरव्यू के मेल आएंगे। तो ये जो बच्चे दे चुके हैं मैं उनसे बात की थी, तो उन लोगों ने मुझसे ये चीज़ें बताई, तो ये चीज़ मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। हम लोग देख लेते हैं एसेंशियल में इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हम जो बात कर रहे हैं वंदना श्रीवास्तव जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, तो इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आईटी एंड नॉन आईटी दोनों बात करूँगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे होते हैं वो तो नॉन आईटी होते हैं, लेकिन उनसे पूरी आईटी की तरह ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस क्या हो जाता है आईटी और नॉन आईटी में, ये सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे क्वेश्चन सीएसआईटी से पूछा जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा। डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से एसक्यूएल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बट एसक्यूएल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन वही सीएसआईटी की बात करूँ तो वहाँ पर एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सीएसआईटी से पूछा जाए वही इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वंदना के एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आईडी दिखाना था, तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना, तो इंट्रोडक्शन प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या बनाया था उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद से उनसे पूछा गया कि डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सी, जावा, पाइथन, सी प्लस, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आफ्टर डैट डिफरेंस पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मुझे सी आती है, इसलिए सी को कंपैरिजन किया गया जावा से। ठीक है, उसके बाद से व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिंट ऑफ एंड स्कैनफ फंक्शन, प्रिंट ऑफ और स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद से लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। उसके बाद से उनसे पूछा गया डू यू नो ओप्स, ओप्स आप जानते हो, तो उन्होंने कहा यस। तो उनसे बोला गया कि ठीक है व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट,
ये क्वेश्चन किया गया। उसके बाद व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड गिव मी अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, ये क्वेश्चन हुआ था। उसके बाद से पूछा गया था कि व्हाट इज सॉर्टिंग एंड व्हाट इज सर्चिंग टेक्निक, सर्चिंग टेक्निक क्या होते हैं और सॉर्टिंग टेक्निक क्या होते हैं। इतने क्वेश्चन पूछने के बाद उनसे पूछा गया कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, यानी कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये मत करना कि नो मैम या नो सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ सकते हो कि सर इस समय एसेंशियल में कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क की जा रही है, या फिर आप कुछ जो भी आपको क्वेश्चन समझ आता है वो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद से उनसे HR क्वेश्चंस हुए। HR क्वेश्चन में सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहला। उसके बाद से वाई यू चूज़ IT सेक्टर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी तो जा सकते थे, आपने IT सेक्टर क्यों चूज़ किया। उसके बाद वाई चूज़ एसेंशियल, अगर आप IT चूज़ कर रहे हो तो इस फील्ड में आप एसेंशियल को ही क्यों चूज़ कर रहे हो, आप तो और भी कंपनी है, और भी कंपनियों को चूज़ कर सकते हो, तो आपने एसेंशियल को ही क्यों चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप नाइट शिफ्ट में वर्क करने के लिए कंफर्टेबल हो। उसके बाद से आपका शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उसके बाद से वाई शुड बी हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूं। ठीक है, इन सब के आंसर तो आप पॉजिटिव में लिखना, ये नहीं कुछ भी नेगेटिव मत बताना, पॉजिटिव में आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से व्हाट डू यू नो अबाउट एसेंशियल, एसेंशियल के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये इतने क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, जो कि इनका था HR राउंड का इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, एक और नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं जो कि नॉन IT के हैं, शिवम मिश्रा जो कि मैकेनिकल से हैं, उनसे पहले वही कॉमन क्वेश्चन कि शो योर ID कार्ड, ID प्रूफ, फिर उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। उसके बाद से डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उन्होंने बोला कि यस सर बेसिक जावा। देन उन्होंने बोला कि ओके डू यू नो ओप्स, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि यस सर मुझे ओप्स पता है। तो उनसे कहा क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद से व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। बस 3 क्वेश्चन ही उनसे पूछे गए थे, जो कि उनसे जावा से ओप्स से क्वेश्चन थे। उसके बाद से उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स टाइप्स, क्योंकि उनको बेसिक जावा आता था, ज़्यादा नहीं आता था, उसके अलावा उनको कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी, इस वजह से डायरेक्ट उनके सब्जेक्ट पर स्विच कर दिया गया। ठीक है, आपसे भी कहूँगी कि आपने जो भी रिज्यूम में मेंशन किया उन्हें पढ़ के जाइएगा। अगर रिज्यूम में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप कोई भी अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर लीजिएगा जिस पे आप बता सको कि हाँ सर मैं इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैकेनिकल के क्वेश्चन में यहाँ दिखा रही हूँ कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड इसके टाइप्स बताइए। उसके बाद व्हाट इज़ कैड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। उसके बाद से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद से जियोथ लॉ क्या होते हैं, जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद से व्हाट इज़ शेयर मॉडुलस। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इतने क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। उसके बाद से डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, बस मैकेनिकल से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है। छोटा सा नोट भी आपके लिए है कि आप अपनी रिज्यूम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिज्यूम भूल के भी मत भूलिएगा, क्योंकि रिज्यूम से ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, और जो आप फाइनल का प्रोजेक्ट तो ये कॉमन है जो पूछा जाएगा, और उसके बाद से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। आई विश आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। एंड मैंने एसेंचर के और भी क्वेश्चंस आप लोग के संग शेयर किए हुए हैं, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो एसेंचर के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शेयर किए थे, जो कि अभी के नहीं है, बहुत पहले के हैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन, लेकिन आप चाहें तो इन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं दिखा दे रही हूँ कि मे बी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, मुझे बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि मैम इतना ज़्यादा क्वेश्चन, तो इतना तो है, बट हाँ मैं जो आपको बताऊँ उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आप उतना ही प्रिपेयर करके जाते हो ना तो आपका आराम से ये क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया था एसेंशियल का आप क्या क्या प्रिपेयर करके जाओ, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट,
आपको अपना रिज्यूम प्रिपेयर करना है। जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसे आप प्रिपेयर कर लो, डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लो, एसक्यूएल आप प्रिपेयर कर लो एंड बेसिक कोड आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इतनी चीज़ों को अगर आप पढ़ के जाते हो तो 101% आपका सिलेक्शन फिक्स है और आप अपना ऑफर लेटर लेके ही आओगे 101%, ठीक है। इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते, तो आप इंटरव्यू के लिए इतना ज़्यादा परेशान ना हो। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएँ, आप इन चीज़ों को पढ़ के जाए, आपका 101% सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो आई विश ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये रहा आज का वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ जाने से पहले अगर भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सामने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।